अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो जीडीपी में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, बहुते विपक्षी नेताओं को तो ये पता नहीं होगा कि जीडीपी क्या होता है। जाति के नाम पे मत लड़े, संप्रदाय के नाम पर मत लड़े। बीजेपी को बोल दीजिए अकेला लड़े, जदयू को बोल दीजिए अकेला लड़े, आरजेडी को बोलिए अकेला लड़े। सब लोग अपने विचारधारा के साथ लड़े, जिस विचारधारा के साथ पार्टी बनाई थी। तब पता चल जाएगा कि जनसुराज ज़्यादा पावरफुल है कि और सब पार्टियाँ। किस तरह जाति में, संप्रदाय में, समुदायवाद, परिवारवाद में जो है राज्य को बांट रहे हैं। नमस्कार, आप देख पा रहे हैं अररिया दस्तक न्यूज। मैं शिवम पोद्दार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के जिला मुख्य प्रवक्ता प्रेमराज चौहान जी। तो इनसे आज जन स्वराज पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। जन स्वराज पार्टी इस बार कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, चुनाव लड़ेगी तो भ्रष्टाचारी को दूर कर पाएगी या नहीं, और अगर जन स्वराज पार्टी जीतती है चुनाव में तो क्या क्या परिवर्तन करेगी। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बिहार दिवस पर बिहार के सभी बिहारी वासियों को शुभकामनाएं। और देखिए, आपका सवाल रहा कि बिहार में अगर जनसुराज आती है और कितने सीटों पे आती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार में जनसुराज इस बार 243 सीटों पर लड़ रही है। 243 मतलब 243 सभी विधानसभा पर हमारे कैंडिडेट आएंगे। और बिहार में सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो इस बार जनसुराज ने बीड़ा उठाया है, यहाँ की जो है बदहाली को दूर करने का, वो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में दूर होगा। बिहार को एक समय था जब बिहार को विश्व गुरु बोला जाता था, और अभी के समय में बिहार की अब शिक्षा की स्थिति आप सभी को पता ही है। तो आपको क्या लगता है, जन स्वराज आएगी तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी? पूरे बिहार में बिहार की व्यवस्था ही बदलने के लिए जनसुराज आई है। आपको पता है कि अभी जो वर्तमान की सरकारें हैं और जितनी दिन से आज़ादी के बाद नई नई सरकारें बनी हैं, जीत रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या विचारधारा रहा है, किस तरह जाति में, संप्रदाय में, समुदायवाद, परिवारवाद में जो है राज्य को बांट रहे हैं, लोगों को कास्ट वाइज बांट रहे हैं, समाज को लेकर बांट के अलग वोट बैंक बनाते हैं। और 20 साल 40 साल से एक ही लोग जो है राज्य प्रशासन कर रहे हैं, बपौतीवाद बना लिया हुआ है। और व्यवस्था कैसे बदलेगी? भ्रष्टाचार जो है चरम पर है बिहार में। ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, ना ही जो है शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है। और सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ समस्या की बात है और विडंबना की बात है, पलायन। बिहार के युवाओं के लिए जो अगर हम दुर्भाग्य की बात कहें तो पलायन सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ से सभी भाई लोग आप देखते ही होंगे कि बिहार से बाहर जा रहे खटने के लिए। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा गांव में जिनके यहाँ से एक दो लोग जो है बाहर नहीं जाते हों, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, और वहाँ गालियाँ सुनते हैं जा करके। और आपको क्या लगता है, अगर जन स्वराज पार्टी आएगी तो बिहार से एक भी मजदूर बाहर में काम करने नहीं जाएंगे? यही तो मुद्दा है हमारा कि पलायन रोकना है। आज तक किसी सरकार ने इन सब चीज़ों पर बात नहीं किया। लोग अपने परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जनसुराज, प्रशांत किशोर सिर्फ एक बात बोलते हैं कि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, तो आने वाले समय में जो है हमारी देश की, हमारी राज्य की जो है स्थिति बदलेगी। हम बिहार की बात करेंगे और बिहार में जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर तक, वो बदलेंगी। लेकिन ये नहीं करने वाले हैं। जो भी सरकारें हैं ये आपस में मिल के मलाई खाएंगे, लेकिन ये कभी पलायन की बात नहीं करते हैं, बिहार में विकास की बात नहीं करते हैं। और बिहार में स्वास्थ्य कैसे व्यवस्था सुधरे, बिहार में बच्चों की शिक्षा कैसे हो विश्व स्तरीय, उस पर कोई नहीं बात करता है। ये सोचते हैं कि सब मूर्ख रहें, सब हमेशा आपस में जाति के नाम पे लड़ें और हमको वोट दें, हम लोग मिल बांट के मलाई खाएंगे, समझे। और प्रशांत किशोर जी बार बार अपने भाषण में वो जीडीपी के बारे में बात करते हैं, तो अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो जीडीपी में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, बहुते विपक्षी नेताओं को तो ये पता नहीं होगा कि जीडीपी क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई पढ़े लिखे विपक्षी में नेता अच्छे बैठे होंगे तब ना पता चलेगा कि जीडीपी क्या होता है। किसी भी नेता को आप देखे हैं कि जो आरजेडी से हों या बीजेपी से हों, जदयू से हों, या कोई भी पार्टी के हों, जो नए दल बन के मिले हैं आपस में, जीडीपी की बात करते हों? सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारे जात की इतनी संख्या है, हमें इतनी सीट मिलनी चाहिए, हमारे समुदाय का इतना सीट है, हमको हई मिलना चाहिए, हमको हऊ मिलना चाहिए। लेकिन बिहार के विकास का कोई नहीं बात करेगा। लेकिन जनसुराज ही एक ऐसा पार्टी है जिसने बिहार के उत्थान की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, और यहाँ व्यवस्था बदलने की बात की है कि अगर जनसुराज आता है तो किस तरह हम आर्थिक व्यवस्था को बदलेंगे, किस तरह कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी, किस तरह बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ होगा। अभी हमारे बिहार की जो जीडीपी है मुकेश अंबानी से कम है। एक कॉरपोरेटर आदमी और बिहार का पूरा जीडीपी उसके बराबर, तो हमारा विकास कैसे होगा? ये घोटालेबाज लोग हैं, बड़ा बड़ा स्कैम हो रहा है।
इस बार आप देखिए बिहार सरकार में जदयू की सरकार ने बच्चों के लिए 1200 रुपये का बैग लाया। उस बैग का कीमत ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री में 70-80 रुपये में बना के रिलीज़ किया गया होगा। वो बैग आप पटना में अगर स्टेशन के बाहर लेते हैं तो 50-60 रुपये मिल जाएगी, 150 में बढ़िया बैग मिलता है। लेकिन 1200 रुपये का बिल कटा है, ये तो बड़ा स्कैम है। लेकिन विपक्ष में रह रहे पार्टी ना तो इस पर सवाल करती है और पक्ष वाले को तो लूट के खाना है। और बिहार की स्थिति कैसे नहीं खराब होगी। अब स्कूल व्यवस्था ही आप देख लें, ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था देख लें, ब्लॉक की क्या स्थिति है। लोग के एक छोटा सा काम कराने जाएंगे तो उनके लिए उनको कितना पैसा देना पड़ता है। अभी कुर्साकांटा में हम हैं और कुर्साकांटा की बात करें, सिकटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ मेडिकल सिस्टम अच्छी नहीं है। पीएचसी कुर्साकांटा में 40 साल से नहीं बना हुआ, 2 साल पहले अधूरा बना है, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ बात लोग जाति की करेंगे, संप्रदाय की करेंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बात कोई नहीं करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कोई नहीं करेगा, पलायन की बात कोई नहीं करेगी कि बिहार में कृषि कैसे व्यवस्था बदलेगी, बाढ़ कैसे खत्म की जाएगी। बाढ़ की समस्या सबसे ज़्यादा है, 71% हमारा क्षेत्र बिहार का बाढ़ में डूबा रहता है, इसीलिए एक फसल हो नहीं पाता है। और जबकि बिहार का 50% से ज़्यादा जीडीपी कृषि पर डिपेंडेंट है और 7% हमारे यहाँ जीडीपी मात्र इंडस्ट्रीज पे है। अगर इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, हम बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं करेंगे, कृषि नहीं बढ़ेगी तो हमारा जो है अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगा। ये बात अगर आप आगे वाले पार्टी से पूछे तो उनके भेजा से ऊपर से जाता है, क्योंकि वो जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं। बिहार में हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकवाद फैला करके वोट ले रहे हैं। तो जन सुराज सबके अधिकार की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है। और लोकतंत्र में जिस परिभाषा को कहा गया कि जनता के लिए ये जो राज्य है, शासन व्यवस्था है, जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा शासन किया जाएगा, वो तो विफल होता दिख रहा है। बिल्कुल। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोग 20 साल 30 साल से यहाँ पर अकेले राज कर रहे हैं। तो ये जो है एक पार्टी है जिसकी परिवार ही अभी तक उस पर राज कर रही है। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के नाम पे तमाचा है, लोकतंत्र के नाम पे खतरा है। तो बिहार में जनसुराज इसी को बदलने के लिए है। अगर हम आते हैं तो बिहार में सुनिश्चित तौर पर जो लोग जितने हैं, जिसकी जितनी संख्या है, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा और जनसुराज में आवाज है। अगर मैं यहाँ हूँ तो इसका एक रीज़न है कि हम लोगों को लोकतंत्र का सही मायने में जनसुराज ने अधिकार दिया है। और उस तहत अगर जनसुराज सरकार में आती है तो आप सोचिए कि बिहार के हर एक लोगों को समान अधिकार मिलेगा, जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार में है, राइट ऑफ इक्वलिटी। आप देख सकते हैं, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हमें शिक्षा की आज़ादी है, हमें राइट टू फूड है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इन सब का जो है अवहेलना कर रही है सरकारें, आगे धार्मिक विभेदना लोगों में फैला रही है और लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पे लोग बांट रहे हैं। तो इससे जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और हम जनसुराज इसी को बदलने के लिए जो है इस बार मुहिम चला है और इस बार बदलाव होगा। अगर हम बहुत सारे नेताओं की बात करें तो वो चुनाव के समय में जातिवाद को मुद्दा बनाते हैं, धर्मवाद को और मुद्दा बनाते हैं और बाकी 4 साल तक सोए हुए रहते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को अगर वो कास्ट के नाम पर टारगेट कर कर वोट ले रहे हैं और जनता उनको अपने जात के नाम पे वोट देगी तो भैया क्या होगा। आपने अपने जात को बनाया है तो वो क्या करेंगे, बैठ के तो खाएंगे ही ना। उनको क्या फ़र्क पड़ता है आप भाड़ में जाएं, शिक्षा व्यवस्था मिले नहीं मिले, आराम से उनको सैलरी मिल रही है, हर कुछ मिल रही है, जात का वोट तो पड़ा हुआ है। जाएंगे चुनाव के समय जात जात का के कुटुंब का के वोट ले लेना है। तो गलती इसमें लोगों का भी है कि जाति संप्रदाय को देख के वोट दे रहे हैं, तो विकास कहाँ से होगा। शिक्षा व्यवस्था में आप देख ले, पंचायत स्तर पर अगर एक वृद्ध आदमी को अगर वृद्धा पेंशन के लिए ब्लॉक जाना हो तो कम से कम 2000 रुपया खर्चा होता है। अगर एक आदमी को, गरीब आदमी को राशन कार्ड बनवाना हो तो 2000 खर्चा होता है। ब्लॉक स्तर पर अगर जमीन का मॉडरेशन हो या परिमार्जन हो या किसी और चीज का सुधार करवाना हो तो 5000 10,000 खर्चा होता है। इसमें आपको किसकी लापरवाही लग रही है? लापरवाही सरकार की है, व्यवस्था की है, सिस्टम की है। किसकी लापरवाही है? अगर किसी तरह का घोटाला हो रहा है किसी जगह, अंचल हो या किसी भी विभाग में या किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार जो है व्यवस्था है, सरकारें हैं। सरकारों का उनका मिलीभगत होता है। सरकार में बैठे लोग इनडायरेक्टली उनसे पैसे लेते हैं, वो लोग तो डायरेक्टली पब्लिक को ही लेंगे। अब देख लीजिए, बिहार अगर देखा जाए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूरे राज्य में सबसे नीचे स्तर पर बिहार है और जिला पूरे बिहार देश में सबसे नीचे स्तर पर HDI में अररिया जिला है। तो आप बताएं कि इन सब चीज़ को जब सबके सामने दिखा जा रहा है कि ये चीज़ें हैं तो लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो बिहार कैसे बदलेगा? जब तक उनको ये बताया नहीं जाएगा कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, तब तक नहीं बदलने वाला है बिहार। और जो अभी जो कुरीतियाँ हैं लोगों में, जातिवाद, जब तक ये खत्म नहीं होगा, संप्रदायवाद खत्म
नहीं होगा, लोग बदलेंगे नहीं सत्ता में लोगों को, सरकारें नहीं बदलेंगी जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक लोग बार बार रहेंगे तो वो जो है राज्य को लूट कर ही खाएंगे। और इसीलिए जनसुराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करेगी, किसी परिवारवाद के लिए काम नहीं करेगी। 30-30 साल सत्ता में नहीं रहेगी। अगर जनसुराज अच्छा नहीं करती है तो आप 5 साल में उसको धक्का मार के भगा दें, मैं कहता हूं। अगर और बात, एक और चैलेंज कर रहा हूं सभी पार्टियों के लिए, अगर आप सच में समाजवादी प्रवृत्ति के आपकी दल है, बिहार में आप अपने अकेले दल के बदौलत लड़ें, जाति के नाम पे मत लड़े, संप्रदाय के नाम पर मत लड़े। बीजेपी को बोल दीजिए अकेला लड़े, जदयू को बोल दीजिए अकेला लड़े, आरजेडी को बोलिए अकेला लड़े। सब लोग अपने विचारधारा के साथ लड़ें, जिस विचारधारा के साथ पार्टी बनाई थी। तब पता चल जाएगा कि जनसुराज ज़्यादा पावरफुल है कि और सब पार्टियाँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग देख रहे हैं और लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाएं। पूरे राज्य के सभी लोगों से निवेदन है, आज बिहार दिवस के दिन पर 1912 में बंगाल से बिहार आज़ाद हुआ था, अलग हुआ था या आज़ाद ही कह ले, क्योंकि आज़ादी की हम लोग गुलामी की चपेट में थे, अंग्रेजों के चुंगल में थे। बिहार ने क्या कष्ट झेला है शुरू से, क्या क्या छीना है बिहार से, आज़ादी के बाद भी वही छीना जा रहा है। और ये नेता लोग जाति के नाम पे बिहार को गर्क में ले जाकर रख दिए हैं। इससे ज़्यादा क्या करना, बिहार की जनता खुद समझदार है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।